बार बार बंदन करूं सद्गुरु देव हमार। यहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु आप ही के हैं, आपको भूल चुके हैं। सदगुरु जो है आप ही के हैं, जुगों जुगों से आपके हैं, जुगों जुगों से आपके ही रहेंगे। वो आपसे अलग हो ही नहीं सकते। आप स्वतंत्र हो। सदगुरु को छोड़ना, पकड़ना, बूझना आपका काम है। सदगुरु आपको कभी छोड़ ही नहीं सकता है। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। परमेश्वर जीवा साथ है, अमित काल गए बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। दो स्वरूप है आपका। ये जो आपका स्वरूप है, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, बालक हैं, बालिका है, ये तो जड़ स्वरूप है। आपका असली स्वरूप तो चेतन देश में है। स्वामी जी क्या लिखते हैं? विदेहा विदेही को
मिले, छूटे देह अभिमान, विदेह विदेही को मिले, छूटे देह अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो सदगुरु है वह आप ही के हैं और पूरे संसार के भी हैं, हर जीव के भी हैं, हर कण कण में भी हैं, आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व में शब्द, इस सब में है ये। स्वामी जी आगे क्या बता रहे हैं? वायु कायंत रात्मा, वायु जाहि शरीर, नियमन करे जाने नहीं, अंतर जामी धीर, अग्नि स्थिर अंतरात्मा, अग्नि ही जा ही शरीर, नियम करी जाने नहीं, अंतर जामी धीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अग्नि का अंतरात्मा भी तो परमात्मा है, वायु का अंतरात्मा है। स्वामी जी पूरा एक दोहा उसी के बारे में लिख रहे हैं। वीर्य स्थिर अंतरात्मा, वीर्य है जाहि शरीर, नियमन करी जाने नहीं, अंतर जामी धीर। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वाणी बहुत सारी है, वाणी जो है बहुत सारी हैं। एक जो है, अब बात ही बुझ जाइए, किसी ने किसी का ऐसे फ़ोन आया कि आप लोग जो है अपना वाणी जो है मत बोला करिए। अरे हमने बोला हम अपना वाणी का, हमारा तो वाणी ही नहीं है। जितनी भी वाणियाँ हैं तो सदगुरु की वाणियाँ हैं, हमारा वाणी कहाँ से हो सकता है? आवाज़ मेरी है, वाणी तो सदगुरु की है, और सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार के लिए है, आप ही का नहीं है। सदगुरु की वाणी जो है पूरे संसार के लिए है। आवाज़ मेरा है, वाणी तो सदगुरु की है, और सदगुरु की वाणी सबके लिए है। स्वामी जी कह रहे हैं, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा, करी परीक्षा रत रहा। तो स्वामी जी कह दिए कि जो है वाणी तो सदगुरु की है,
हम लोग तो ऐसे गाते बजाते रहते हैं जो है, और ये वाणी जो है पूरे संसार के लिए है, कोई भी गा सकता है। उसके हृदय में प्रेम होगा तभी गाएगा, सब लोग थोड़ा गा पाएंगे। सदगुरु की वाणी जो है सबको याद भी नहीं होगा और याद करने से भी नहीं आएगा। आप सीधी सीधी आबू जाओ। हर जीव का अपना अपना है और स्वामी जी ने सबके लिए बोला है। मानव जाति होना चाहिए, लंबा हो, चौड़ा हो, गोरा हो, काला हो, पतला हो, निर्धन हो, ये तो शरीर का है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वाणी में ही देना पड़ता है। अब कैसे बताएंगे? आप बताओ, आप तो सदगुरु के हंस हो। हम लोग क्या अपना वाणी थोड़ा बोलते हैं जो है, तो सदगुरु की वाणियां हैं। सारे दोहे सदगुरु का है और आपका रोकने से नहीं रुकेगा, ये पूरे संसार में चलेगा। और ये अमर वाणियां हैं। कबीर साहब की एक वाणी आती है, दुख में सुमीरा ना सब करे, सुख में करे न कोई, अजो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये वाणी पूरे संसार में बोली जाती है जो है। आपका भोजपुरी में भी है, बंगाली में भी है, मराठी में भी है, गुजराती में भी है। मैं पूरे भारतवर्ष के हर जगह जगह जो है घूमा हूँ। नौकरी के दौरान हर जगह का पानी पिया हूँ, वहाँ रहा हूँ। नागालैंड, मिजोरम जो है, जो भी दूर दराज की जो बॉर्डर एरिया है, हर जगह ये वाणी बोली जाती है। हम लोग ट्रेन में सफ़र करके जब पहुँचते हैं तो वहाँ भी ये वाणी बोली जाती है। 4-5 औरतें इकट्ठा हो जाएंगी, यात्री लोग इकट्ठा हो जाएंगी, वो आपस में ये बात करते रहते हैं जो है। ये जो है हर भाषा में है। कबीर साहब क्या जो है, स्वामी जी क्या कहते हैं जो है, अब गुरु नानक देव जी जो है क्या कह रहे हैं, तन धारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयस्त की बात कहत हूँ, सबको नयन पेखिया। ये वाणी कबीर साहब की है। और जो है गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो नामय धारा। अब चलो लंबा हो जाएगा। हर युग में जो है वही वाणी कही गई है। तो ये वाणी आपका थोड़ा है, ये तो सदगुरु की वाणियाँ हैं, अमर वाणियाँ हैं। जब तक ये धरती रहेगी तब तक ये वाणियाँ बोली जाएंगी। अमर वाणियाँ हैं ये। जुगना जुगाना हम आई हो चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊँ, परम पुरुष दरबारा हो। जब कबीर साहब थे, जब वो शरीर में थे, तो उनके जो पहुँचे हुए भेदी हंस हंसनी थे, उन्होंने पूछा था, कबीर साहब को घेर लिया और बोला, भाई हम लोग तो जीव हैं, भुला जाते हैं, फिर आप दोबारा कब आएंगे?
कैसे हम पहचानेंगे? तो कबीर साहब ने ही कहा है 5025 के बीते, 5025 के बीते, कहे कबीरा हम आई बहो, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई हो, जो कोई हुई है सत्य का तिनका, वो हमको पति आई हो, जो कोई हुई है हंस हमारे, उनको देवा लखाई हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी आपने सुना था स्वामी जी वृत्तिकूट आश्रम में गुहानुष्ठान में हैं और जो है नित्यानंद सदगुरु जो है स्वामी जी के भेष में जो है खारी में प्रकट हो जा रहे हैं। और जो है महारथी संत जी बताते थे वो 10 मील कितना मील है मालूम, मतलब इतना ही होगा जो भी है। पहले तिरछा रास्ता होता था और इतना तिरछा रास्ता आदमी सीधा पहुंच जाते थे, ऊख बोया रहता था, गन्ना वो सब धंगा जाता था। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। तो ठीक जो है जैसे ही कलयुग का 5025 वर्ष हुआ है, ये भजन है, ये बहुत बड़ी भजन है ये। ठीक 5025 वर्ष बीतने के बाद जो है बीतते ही उसी दिन स्वामी जी ने वृत्तिकूट आश्रम पर श्वेत ध्वजा जो है फहरा करके जो है संकल्प लिया 1 लाख मंत्रों द्वारा यज्ञ करके। मंत्रों में शक्ति है और स्वर वेद की दोहों में ऐसी शक्ति है आपको एक पल में पहुंचा देगा। ये जीवित है, सिद्ध नहीं करना है। स्वर वेद की दोहों को सिद्ध नहीं करना है, स्वयं सिद्ध है ये, इनको सिद्ध नहीं करना है। और मंत्र लोगे आप उसको सिद्ध करना पड़ेगा। स्वर वेद का मंत्र जो है सिद्ध नहीं करना है, सिद्ध किया हुआ है, ये अनुभव वाणी है। ये आप एक दोहा जो है आपको इस शरीर से बाहर निकाल देगा, एक दोहा आपको ऊर्ध्व कर देगा, एक दोहा जो है आपको वहां पहुंचा देगा जहां से आप आए हो। ये अमर वाणियां हैं। ये स्वर वेद कोई छोटी चीज नहीं है। आप इनके दोहों को जब आप पढ़ोगे अपने आप में जो है ये जो कुसुमना सुषुम्ना अपने आप खुल जाएगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तब पंचमुद्राधो पहले सबके बारे में बता रहे हैं। पंचमुद्रा, फलान ढेकान, ऐसा तैसा, 9वां द्वार, 10वां द्वार, 8 चक्र, सबके बारे में बता रहे हैं। और लास्ट में क्या कह दे रहे हैं? पंचमुद्राधो खाहवी, धोखा सुसमन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। आप तो सदगुरु के अंश हो। स्वर वेद मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र है। आपके अंदर में इतना ऊर्जा भर देगा, आप कोई भी काम आसानी से कर लोगे। जो है इतनी इसमें ऊर्जा है, इतनी उसमें शक्ति है। ये सिद्ध मंत्र है। ये आपको नहीं समझ में आता है, बात अलग है, लेकिन ये दोहे नहीं है, अमर वाणियाँ हैं। ये सदगुरु की वाणियाँ हैं, पूरे संसार में गाई जाएगी, आपका रोकने से नहीं रुकेगा।
क्योंकि अमर वाणियाँ है, सदगुरु की अमर वाणियाँ हैं। ये आवाज़ किसी का भी हो सकता है, आवाज़ जो है किसी की भी हो सकती है, वाणी तो सदगुरु का है, और सदगुरु आप ही की नहीं है, पूरे संसार के हैं। जो उपदेश लिया है उसके तो है ही, जो नहीं लिया है उसके भी हैं। देखो, जीव स्वतंत्र है, या तो वह प्रकृति प्रवाह में रहे, प्रकृति प्रवाह में वही है खाना रोटी कपड़ा मकान जो है, शादी विवाह घर द्वार, उसी में रहो। लेकिन यहाँ सुख के साथ दुख भी है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक रहा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, मैं कहीं शादी में गया था, और जो है वहाँ एक जो है कबीर पंथ के जो है बहुत बड़े जो है हमें संत मिले। कुछ चर्चा हुई तो वो हमारे साथ ही गाड़ी में बैठा करके ले गए, और आराम से एसी कमरा में बैठा और दरवाजा बंद कर दिया, और बोलते हैं नहीं आप बताइए। तो मैंने उनको पूरा गागा करके बताने लगा, तो बोल रहे कि नहीं आप लोग तो कबीर साहब का चुराए हैं। अरे कबीर साहब की बाड़ी अलग है, भाव ही की है। जब उनको मैं पूरा जो है 3 घंटा जब सत्संग सुनाया, तब बोले कि आप हमारे यहाँ आ जाइए। मैं बोला अभी तो मैं नौकरी में हूँ, फिर जब आप बुलाएंगे तब मैं आऊँगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, अमर वाणियाँ हैं ये। ऐसे ऐसे प्रश्न किए, सारे प्रश्न का उत्तर जो है तो आपको पता ही है कहाँ से मिलेगा। सारे प्रश्न का उत्तर दिया, फिर वो बहुत बेचारे जो है थोड़ी शर्मिंदा भी हुए, और फिर बोले कि इतना हमें ज्ञान नहीं है। अरे मैं बोला ये तो सदगुरु की वाणियाँ हैं, अमर वाणियाँ हैं, कबीर साहब आप ही के नहीं हैं। ये जो भारत में इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, जोगी हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उनकी वाणियाँ पूरे संसार के लिए है। तो ये सदगुरु की वाणियाँ जो है पूरे संसार में बोली जाएंगी, आज भी बोली जा रही हैं। हम लोग इस शरीर में रहें न रहें तो भी बोली जाएंगी। ये अमर वाणियाँ हैं, इसको सरकार नहीं चलाती है, अपने आप संत में मानस जन में ये जो है ऐसे ही विद्यमान रहेंगी। और फिर जैसे ख़त्म होने के लिए होगा, फिर सदगुरु जो है आकर के फिर जगा देगा। वही बात तो स्वामी जी कह रहे हैं, ये दुखों में यह संसार है, ये सुख को जतया ज्ञान। ये स्वामी जी की वाणी है। ये दुख में यह संसार है, सुख को जतया ज्ञान, सुख सागर तेरे पास है, सदगुरु चरण समान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी ने तो इसी दुआ में सब बतिए कह दिया। जो बूझने वाला है वो न बूझेगा। सदगुरु की वाणियाँ पूरे संसार नहीं समझता है, क्योंकि उसकी चेतना संसार में है। चेतना जो है, स्वामी जी क्या कहते हैं, अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद यह ब्रह्म कर अभिमान।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। आपका घर तो चेतन देश में है, आपका घर यहाँ नहीं है, आप भुला गए हो। और सदगुरु जो है वही लखा देता है, अगमदार गुरु दीन लखाई, अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गई, सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आप बूझ जाते हो तब तो दुख है नहीं, और जब नहीं बूझते हो तो दुख ही दुख है। स्वामी जी तो साफ साफ कह दे रहे हैं, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिला सोय, स्थिर शुद्धा स्वरूप में, दुख सुख जगत तन कोय। स्वामी जी तो साफ साफ बता दे रहे हैं, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिला सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगत तन कोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अपना स्वरूप में स्थिर हो जाओ, दुख सुख नहीं लगेगा। ये स्वामी जी खुद ही बता रहे हैं, स्वर वेद बता रही है, मुझे बताने का जरूरत नहीं है, स्वर वेद ही बता रही है। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिला सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगत तन कोय। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि दुख सुख जगत में नहीं होगा, तो आपको अपना स्वरूप में स्थित होने में कहाँ दिक्कत है बताओ। स्वामी जी तो ये कह रहे हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। निज स्वरूप मतलब शुद्ध स्वरूप। जो ये वाणियाँ हैं, शरीर है अशुद्ध अवस्था में है। ये जो वाणियाँ हो रही हैं, यह जो है सदगुरु देश में बैठ करके वाणियाँ होती हैं। कई तरह की वाणियाँ हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, वाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। वाणी जाल अपार है,
कीजिए तत्व विचार, मन माया को त्यागी, शब्द में सुरति संभार। तो स्वामी जी तो बोल रहे हैं मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संभार। तो यही तो बुझना है। स्वामी जी तो बुझा दिए, लेकिन आपको बुझा ही नहीं रहा है, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे शब्द का मतलब होता है सदगुरु का चरण, शब्द का मतलब होता है सदगुरु का चरण, सार शब्द का मतलब होता है सदगुरु का चरण, नी अक्षर का मतलब होता है सदगुरु का चरण, सत्य नाम का मतलब होता है सदगुरु का चरण, नाम का मतलब होता है सदगुरु का चरण। यही पूरा संसार नहीं बूझ पा रहा है। सब बूझ जा रहा है, कब पैदा हुए, प्लान हुआ, क्या हुआ, सब जानता है, सारा कहानी सीता जी का, राम का, रामायण का, कहाँ का बात सब याद है, और गुरु का चरण याद नहीं है। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। स्वामी जी बता रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। अमित फल मतलब अनंत फल। हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे, 5वीं 6वीं में पढ़ते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पदम, 10 पदम शंख, 10 शंख महाशंख, उसके बाद से अनंत। उसके बाद गूगल भी कहता है कि मुझे परेशान मत करो, उसकी मेरी गिनती नहीं आती है। तो चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। अनंत फल। आप जो है, आप भेद नहीं बूझ रहे हो, सदगुरु का चरण का महत्व नहीं बूझ रहे हो। और स्वामी जी बता रहे हैं, स्वामी जी स्वर वेद में बता दिए हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम मुझ से आए। स्वामी जी तो खोल खोल करके बताए हैं। एक संत है, बोलते आप बहुत ज़्यादा खोल देते हैं। अरे स्वामी जी तो बता रहे हैं, हम कहाँ से खोल रहे हैं बताओ। स्वामी जी बता रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम मुझ से आए। मैं कहाँ से बता रहा हूँ, स्वामी जी तो बताए हैं, बूझना आपका न काम है। स्वामी जी बता रहे हैं, शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई, अनुभव गम्य पाए। स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए। तो बोल रहे हैं नहीं, आप जब बोलते हैं तो समझ में आ जाता है, और लोग बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है। अरे भाई, स्वामी जी तो साफ साफ बोल रहे हैं, इतना सीधा सीधा भाषा में, देसी भाषा में स्वामी जी बता रहे हैं।
चारों फल गुरु चरण में, चाहो अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। आपको इतना हिंदी नहीं समझ में आती है? सदगुरु के हित के कोई भी आदमी बूझ जा रहा है, कोई भी आदमी बूझ जा रहा है कि सब कुछ गुरु का चरण में है। और कबीर साहब भी बोल रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। सीधा आपको नहीं समझ में आता है? सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कबीर साहब सीधा बता रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होयलिया, ई सब बारम भुलाना हो, पंडित मूला पीर होयलिया, ई सब बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। और क्या कह रहे हैं? तो गुरु दरिया व सदा हो जल निरमल, गुरु दरिया व सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, गुरु दरिया व सदा हो जल निरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीर साहब भी जो है बता रहे हैं कि दूर नहीं जाना गुरु चरण से। तो आपको इतना नहीं समझ में आता है? तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण
चेतला न हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु का चरण चेतला न हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहते कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, समय बहुत हो जाता है। एक जो है एक भजन और सुना देता हूँ, छोटा सा ही है। गुरु आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। कबीर साहब भी बुला रहे हैं और स्वामी जी भी कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। वहाँ चले जाओगे तो फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। फिर यहाँ आओ तो नौकरी करो, बिजनेस करो, झूठ बोलो, सच बोलो, शादी करो, ब्याह करो, यही काम करने के लिए आए हो। अरे ये तो चलते चलते मिल जाएगा। आपका घर तो गुरु के चरण में है और वहीं सदगुरु का रहा है, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा गहरावे, अति दामिनी दम का नान, हो अति दामिनी दम का नान। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरियावी, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। अमीय बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न। कहें सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो कहीं सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा न, वाही पद निर्वाणा न। तो संत लोग जो है दे देता है और दे करके भी भूल जाता है, लेकिन जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है वो तो अपना घर पहुँच ही जाएंगे। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।